श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं चिराग दारूवाला। आज हम बात करेंगे कि ये महीना मेष राशि वालों के लिए मई 2025 का यह महीना कैसा रहेगा। गणेश जी कहते हैं कि इस महीने मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस महीने आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और आपका जो आकर्षण है वो लोगों को अपनी ओर खींचेगा। महीने की शुरुआत में आप अपने कामों में लीडर की तरह आगे बढ़ेंगे, चाहे वह निजी जीवन हो या फिर करियर। यह समय अपने सपनों को पूरा करने वाला है, बड़े फैसले लेने का है और खुद को साबित करने वाला महीना है। सेहत भी अच्छी बनी रहेगी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने से बचें, क्योंकि इससे आपको थकान महसूस हो सकती है। आपको अपनी आज़ादी की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होगी और किसी भी तरह की रोक टोक पसंद नहीं आएगी। ऑफिस में आपके काम की तारीफ़ होगी और सीनियर्स आपकी मेहनत को भी पहचानेंगे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें अपने क्लाइंट से बातचीत में बहुत स्पष्ट रहने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी गलतफहमी ना हो। पर्सनल लाइफ में कुछ गलतफहमियां हो सकती है, खासकर शादीशुदा लोगों के लिए। पुराने मुद्दों को नज़रअंदाज करने की बजाय उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। इस दौरान आपको थोड़ा अपना स्पेस भी चाहिए होगा। महीने के बीच में आप किसी सोशल इवेंट या फिर खेलकूद से जुड़े कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, जिससे आपका मन हल्का रहेगा। ऑफिस में भी आपका दबदबा बना रहेगा और आपकी मेहनत की सराहना होगी। रिलेशनशिप में पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखने से बचें, क्योंकि इससे मनमुटाव हो सकता है। महीने के आखिरी दिनों में आपको लगेगा कि काम में पूरी तरह से आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपको थोड़ा अकेले समय बिताने की ज़रूरत होगी, जिससे रिश्तों में भी संतुलन बना रहेगा। इस दौरान सेहत और आपकी जो ऊर्जा है वो भी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। मेष राशि वालों, आपको क्या उपाय करना है? योग और व्यायाम करें और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें। यह समझ लीजिए मेष राशि वालों, इस महीने आपको बहुत कुछ मिल सकता है, पर धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आपको यह ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले नुकसानकारक साबित हो सकते हैं। पैसों की लेन देन से भी आपको बचना है और कहीं पर भी निवेश कर रहे हैं तो आपको सोच समझ कर करना है और विशेषज्ञ की, एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर अगर आप निवेश करते हैं तो उसका आपको जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा मिलेगा। पैतृक संपत्ति का भी निकाल आ सकता है। घर परिवार में जहाँ झगड़े चल रहे थे, मनमुटाव चल रहा था, वो मनमुटाव दूर होगा। आपसी प्रेम बढ़ेगा, संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। मेष राशि वालों, यह महीना आपके जीवन में कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, एंजॉय करें। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, इस महीने आपके जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस दौरान बेवजह के खर्च भी बढ़ सकते हैं और ऊर्जा का स्तर भी कम महसूस होगा। महीने की शुरुआत में सेहत और नींद का आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन पर भी असर पड़ सकता है। आत्मविश्वास आपका ज़बरदस्त रहेगा और आप यह समझ लीजिए कि एक साथ आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। करियर की बात करें तो यह महीना उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो समान सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। टीम वर्क आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हालांकि आपको अपने आसपास के छुपे हुए विरोधियों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वे आपके कामों में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ में शादीशुदा लोगों को अपने रिश्ते में छुपे हुए या फिर अनसुलझे मुद्दों पर बात करनी पड़ सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी दोस्त के लिए आपके मन में रोमांटिक भावनाएं भी आ सकती है या फिर आपको अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। शादी की बात पक्की हो सकती है। आपके जीवन में अच्छे व्यक्तियों का आगमन हो सकता है। महीने के मध्य में बिजनेस करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ सकती है, जिस फ़ायदेमंद डील के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, तो वो डील भी आपको मिल सकती है। उसे हासिल करने में भी आप सफल हो सकते हैं। महीने के आखिरी दिनों में आप अपने लक्ष्य को लेकर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और इन्हें हासिल करने के बारे में लगातार सोचेंगे। हालांकि इस दौरान मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है।
आपका जो एनर्जी लेवल है वो सामान्य रहेगा। आपको क्या उपाय करना है, हर दिन सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले आपको शिवजी भगवान का नाम लेना है, विष्णु जी का नाम लेना है और खाली इतना ही बोलना है कि आप जो करें वो सही। यह समझ लीजिए वृषभ राशि वालों, इस महीने आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, जो अस्थिरता आ रही थी, वो धीरे धीरे स्थिर होता दिखाई देगा और आपके जीवन में जो अटके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। जो मेहनत आपने पास्ट में की थी, जिसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा था, उसका परिणाम आपको यह महीने मिल सकता है। सरप्राइजिंगली भी कुछ हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेंस, ऐसा पैसा जो शायद आपने विचार भी नहीं किया हो, वो पैसा भी वृषभ राशि वालों आपको मिल सकता है। पर आपको थोड़ा सा शांत रहना है, उत्तेजित नहीं हो जाना है और अलर्ट मोड पर रहना है, एक्टिव रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली तो आप समझ लीजिए कि यह महीने आपका डंका अवश्य बजेगा। वृषभ राशि वालों, महीना आपका अच्छी तरह से बीतेगा। गणेश जी कहते हैं कि यह महीना मिथुन राशि वालों के लिए जोश और ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। इस दौरान आपका जो नज़रिया है वो ज़्यादा आक्रामक हो सकता है और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे उत्साह के साथ मेहनत करेंगे। आर्थिक लाभ के भी अच्छे संकेत हैं। महीने की शुरुआत में आपको अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने और अपने भविष्य के लक्ष्यों पर ध्यान देने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। आप अपने ग्रुप में ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और खुद को एक खास मुकाम तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। इस दौरान आपकी जो वह एनर्जी है वो भी अच्छी रहेगी, ज़्यादा रहेगी, जिससे आप ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर पाएँ। करियर की बात करें तो जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उन्हें नए आइडियाज़ तो आएंगे, लेकिन सही तरीके से उन्हें लागू करने के लिए थोड़ा और स्पष्टता की ज़रूरत होगी। वहीं जो लोग फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का कार्य कर रहे हैं, वे ऐसे प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी लेंगे जहां वे अपनी पूरी मेहनत लगा सकें। नए प्रोजेक्ट्स, नए टेंडर्स आपको मिल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड काम जो शायद आपने सोचा नहीं था, वो कार्य भी आपको मिल सकता है। पर्सनल लाइफ में शादीशुदा लोग जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल साबित हो सकता है। महीने के मध्य में आप अपनी बाधाओं को पार करने में सक्षम होंगे। कुछ लोग को अपने काम के कारण यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आप यह समझ लीजिए कि यात्रा से आप कुछ न कुछ सीखेंगे और नए संपर्क, प्रभावशाली लोगों से संपर्क आपके बनेंगे। शादीशुदा लोग आध्यात्मिकता और धार्मिक गतिविधियों को लेकर बातचीत भी कर सकते हैं और इसमें भाग लेने की भी कोशिश करेंगे। महीने के आखिरी दिनों में आप अपने पार्टनर या जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा और सुकून भरा समय बिताएंगे। परिवार के बीच रहने से आपको भावनात्मक रूप से ज़्यादा सुरक्षित महसूस होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस दौरान कपल्स में प्रेम और निकटता बनी रहेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका जो है वो बहुत ही बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा और ऊर्जा का जो स्तर है वो भी ऊंचा रहेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? ज़रूरतमंद लोगों को दूध, दही या फिर घी का आपको दान करना है। मिथुन राशि वालों, जो लोग विदेश जाकर कार्य करना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, नई नौकरी ढूंढना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का करियर रिलेटेड अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कार्य करना चाहते हैं विदेश जाकर या फिर दूसरे राज्य में जाकर, दूसरे शहर में जाकर, तो वो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाना चाहते थे, वीज़ा इश्यूज़ आ रहे थे, तो वो अड़चनें, वो तकलीफ़ें भी धीरे धीरे दूर होती नज़र आएंगी। यह महीना मिथुन राशि वालों आपके लिए ज़बरदस्त रहे। गणेश जी कहते हैं कर्क राशि वालों, यह महीना आपके लिए काम के प्रति ईमानदारी, महत्वाकांक्षी स्वभाव और खुशहाल घरेलू माहौल लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में आप अपने करियर और कार्यक्षेत्र के लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित रहेंगे। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, अपने काम में भी पूरी तरह से समर्पित रहेंगे और खुद को एक लीडर के रूप में स्थापित करने की भी कोशिश करेंगे, जिससे आपकी प्रोफेशनल पहचान और भी मजबूत होगी। हालांकि कुछ लोगों की अपने घर में किसी विषय पर भी बहस हो सकती है, जो अचानक आए जिद्दी स्वभाव या फिर गुस्से के कारण होगा, लेकिन कुल मिलाकर घर का जो माहौल है वो सुखद रहेगा।
करियर की बात करें तो कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या फिर पद मिल सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है। वहीं जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने या फिर कानूनी मामलों में सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। पर्सनल लाइफ में अविवाहित लोगों को किसी अधिकारी वर्ग के व्यक्ति या फिर अपने से बड़े व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है। आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर भी ले जा सकते हैं। महीने के मध्य में आप अपने कार्यस्थल पर अपने मजबूत कार्य नैतिकता का प्रदर्शन करेंगे जो आपकी निजी मान्यताओं के अनुरूप होगा। जिन लोगों का अपने ससुराल पक्ष से किसी भी तरह का मतभेद चल रहा है वे इस दौरान सकारात्मक बातचीत के जरिए चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे। महीने के अंत में आप विभिन्न विचारों और दृष्टिकोण वाले लोगों से मिलेंगे और उनके विचारों को समझने का भी प्रयास करेंगे। जो लोग प्रेम संबंध में वे अपने पार्टनर के साथ लंबे समय बाद कुछ अच्छा समय बिता पाएंगे। कपल्स में प्रेम और निकटता सामान्य रहेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा और ऊर्जा का जो स्तर है वो भी बहुत ऊपर रहेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? रोज़ आपको स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप एक और हनुमान जी का मंत्र कर सकते हैं, ओम हनुमंताय राम दूताय नमः। यह मंत्र आपको 108 बार करना है। मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन भी आप यह मंत्र कर सकते हैं। आप यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी तकलीफ़ें, जो भी अड़चनें आ रही हैं वो धीरे धीरे आपको कटती नज़र आएंगी और जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह समझ लीजिए कर्क राशि वालों, यह महीने आपके जीवन में कुछ अच्छा आएगा और जहाँ जहाँ आपने ऑलरेडी निवेश किया था जिसका रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था शेयर बाज़ार में, तो उसका रिटर्न भी आपको मिलने लगेगा। यह महीना आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए यह महीना नए अनुभवों और बड़े बदलावों से भरा हो सकता है। इस महीने आपको अपने अंदर कुछ नया सीखने और अपने सोचने के नज़रिए को और बड़ा करने की चाहत जग सकती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति या फिर कंटेंट के प्रभाव से आपकी आध्यात्मिकता में भी रुचि बढ़ सकती है। जो विद्यार्थी किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने या फिर आगे पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे थे, तो उनको यह करना चाहिए। यह महीना आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इस महीने आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर मिल सकता है। कामकाज की बात करें तो इस महीने आपके प्रोजेक्ट्स में कुछ बदलाव आ सकते हैं जिससे अचानक से आपका वर्कलोड भी बढ़ सकता है। ऑफिस में सीनियर्स या फिर बॉस के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है, पर आपको उत्तेजित नहीं हो जाना और जो भी बोले सोच समझ कर बोलें, तभी जाकर आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। कोशिश करें कि किसी भी टकराव से आप बचें और अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। निजी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में वे अपने पार्टनर के साथ अपने भविष्य को लेकर खुलकर बातचीत कर सकते हैं। इससे रिश्ते में समझ और गहराई बढ़ेगी। महीने के बीच में आपके लीडरशिप स्किल्स निखर कर सामने आ सकते हैं जिससे आप किसी भी प्रोजेक्ट में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यह समय आपको एक बेहतर पोजीशन और पहचान भी दिला सकता है। महीने के आखिर में बिजनेस से जुड़े लोगों को कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। जो भी नए प्लान्स आपने बनाए थे वे धीरे धीरे आपको सफल होते नज़र आएंगे। हालांकि इस दौरान आपके और आपके पार्टनर के बीच पहले जैसी नज़दीकी महसूस नहीं होगी, लेकिन आपकी समझ बनी रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक रहेंगे और ऊर्जा का जो स्तर है वो अच्छा रहेगा, जिससे आप अपने हर काम को जोश और आत्मविश्वास के साथ पूरा कर पाएंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? रोज़ सुबह गाय माता को हरा चारा खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। यह समझ लीजिए सिंह राशि वालों, इस महीने आपको थोड़ा चालाकी से कार्य करना है, मजबूताई से आगे बढ़ना है और सबसे इम्पोर्टेंट यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी से भी कोई भी प्रकार की उम्मीद ना रखें, एक्सपेक्टेशंस ना रखें। उम्मीद रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस टूट सकती है, उम्मीदें टूट सकती है और निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है। पर इतना आपने ध्यान रखा
तो आने वाले समय में आपका डंका अवश्य बजेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सिंह राशि वालों, महीना आपके जीवन में कुछ बेहतरीन लेकर आ रहा है, एंजॉय करिए। गणेश जी कहते हैं कि यह महीना कन्या राशि वालों के लिए कुछ उतार चढ़ाव वाला लेकर आ सकता है। इस दौरान आपको अपने डर का सामना करने, आर्थिक मामलों पर ध्यान देने और खुद में कुछ बदलाव लाने के अवसर आपको मिलेंगे। यह समय भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन साथ ही आपके लिए बदलाव का भी अवसर लेकर आएगा। कुछ लोगों को सेहत संबंधी हल्की परेशानियां आ सकती है, जैसे कि सर दर्द, नींद की कमी महसूस होना, पर आपको चिंता नहीं करना है। थोड़ा सा आपको धार्मिक होने की ज़रूरत है। यदि कोई कानूनी मामला या फिर विरासत जुड़ी समस्या चल रही है तो उसमें इस महीने कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। कोर्ट केस, पुलिस केस, लीगल केस आपके फेवर में आ सकता है, समाधान हो सकता है। महीने की शुरुआत में आप यह समझ लीजिए कि आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे और वो लोग आपको अपने व्यापार में, करियर में आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगे। ऑफिस में किसी तरह की नेगेटिविटी आपको महसूस हो सकती है, जिससे कुछ लोग असहज भी हो सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा और उनके पार्टनर्स के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। निजी जीवन की बात करें तो जो लोग सिंगल हैं उन्हें इस समय कोई बड़ा कमिटमेंट करने से बचना होगा। शादीशुदा और रिलेशनशिप में चल रहे लोगों के लिए यह महीना ठीक ठाक रहेगा, हालांकि बीच बीच में भावनात्मक अस्थिरता भी महसूस हो सकती है। महीने के बीच में नींद की कमी या फिर तनाव के कारण कुछ लोग सुस्ती महसूस कर सकते हैं, जिससे उनका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। इस दौरान रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपने पार्टनर से थोड़ा भावनात्मक दूरी का एहसास भी होगा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे, इस महीने अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आईवीएफ करना चाहते हैं तो आप करिए। कुछ अच्छी समाचार, कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। यह महीने जो लोग फार्मा सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हैं, नया काम, नए क्लाइंट्स, नए लोग आपके संपर्क में आएंगे। यह महीना आपके जो रिश्ते बिगड़ गए थे उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। यह समझ लीजिए कि इस महीने आपके जीवन में कन्या राशि वालों शुक्र का जो गोचर है वो कुछ ना कुछ आपको देकर जाएगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों में बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? हर सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और सूर्य नमस्कार करें। जीवन में आगे बढ़ने के अवसर अवश्य आपको प्राप्त होंगे। एंजॉय करिए। तुला राशि वालों के लिए मई 2025 का यह महीना कैसा रहेगा? गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों के लिए यह महीना आत्मविश्वास और निजी रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। महीने की शुरुआत में बिना सोचे समझे लोग आपको थोड़ा हावी या फिर प्रभावशाली महसूस कर सकते हैं। यह समय खुद को साबित करने के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा। स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता के बीच तालमेल बैठाना फायदेमंद रहेगा। कार्यस्थल पर आप उन जटिल समस्याओं का हल निकालने में सफल हो सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट्स में रुकावटें डाल रहे थे। व्यापार से जुड़े लोगों को खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करने की सलाह है। निजी जीवन में प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की गलत फहमियाँ भी हो सकती है, खासकर काम के दबाव को लेकर। जो लोग सिंगल हैं उन्हें किसी नए व्यक्ति से मिलते समय ज़्यादा प्रभावशाली बनने से बचना चाहिए। महीने के मध्य में कार्यस्थल का जो माहौल है वो सकारात्मक रहेगा और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। इस महीने अटके हुए पैसे भी आपको मिल सकते हैं। विदेश जाकर कोई कार्य करना चाहते हैं, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन में भी कुछ नया होगा, यानी कि कार्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है, आपका जो फोकस है वो एक ही चीज़ पर रखना है। रिश्तों में पुराने मुद्दों को न छेड़ें और सकारात्मक माहौल बनाए रखें। इस अवधि में कपल्स के बीच निकटता रहेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा और ऊर्जा का जो स्तर है
वो ऊंचा बना रहेगा। तुला राशि वालों, जीवन में बहुत कुछ होगा, आपको खाली अपनी पकड़ एक ही जगह पे बैठा रखनी है और किसी की भी बहकावे में नहीं आना है, किसी की भी बातों में नहीं आना है। जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, वही कार्य करिए, फिर देखिए कि आपको कितना मज़ा आता है। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रतिदिन यानी कि रोज़ सुबह आपको कबूतरों को ज्वार खिलाना है। यह समझ लीजिए तुला राशि वालों, स्मार्टली थोड़ा सा चालाकी से कार्य करने की ज़रूर है और थोड़ा सा पॉलिशिंग करने की ज़रूर है। ये दो चीज़ अगर आप करते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मन को शांत करने के लिए ओम ह्रीम चंद्राय नमः का आप जाप करिए। हर एक सोमवार को कर सकते हैं। 101 बार यह मंत्र का आपको उच्चारण करना है और लास्ट फिंगर में, सबसे छोटी उंगली में आपको मोती पहनना है, पर्ल जिसे हम कहते हैं, चांदी के धातु में 5 कैरेट का पहनिए। सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तुला राशि वालों, यह महीना आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आ रहा है, एंजॉय करिए। गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले आपके लिए एक ही सजेशन है कि आपको अपने अंदर से जिद्दीपने को निकाल फेंकना है, लोगों की सुननी है, समझनी है और उसके बाद आपको कार्य करना है। यह महीना दुश्मनों पर आप विजय पा सकते हैं। अपनी दिनचर्या को सुधारने के लिए भी आपको मेहनत करनी होगी और सेहत को बेहतरीन करने के लिए महत्वपूर्ण रहना होगा। महीने की शुरुआत में आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपनी उत्पादकता बढ़ाने, नई चुनौतियों को अपनाने और अपने रूटीन को सुधारने में जुट जाएंगे। इस दौरान आप लंबे समय से चली आ रही कोई ख़राब आदतें हैं, उसे छोड़ने पर भी ध्यान देंगे। आप यह समझ लीजिए वृश्चिक राशि वालों, नया काम आपको मिल सकते हैं। अगर आप एक व्यापार कर रहे हैं, दूसरा कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो यह महीना बेहतरीन है। जो लोग मार्केटिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग मीडिया सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं या फिर क्रिएटिव सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यह महीना फ़ायदेमंद रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ सकती है। आप यह समझ लीजिए कि कुछ लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन आप आसानी से उन्हें संभाल भी लेंगे। निजी जीवन में शादीशुदा लोग अपने रिश्ते में फिर से रोमांस जगाने के लिए कहीं घूमने का भी प्लानिंग कर सकते हैं। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उन्हें अपने पार्टनर का पूरा समर्थन मिलेगा और वे उनसे दिल खोल कर बात भी कर पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों, अच्छे इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, तो अच्छे इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो झगड़ा चल रहा था, बातें नहीं बन रही थी, तो वो डिस्प्यूट्स दूर होगा, वो क्लेश दूर होगा। आपको अपने ब्रांडिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में रहने वाले लोग काम और निजी जीवन के बीच संतुलन नहीं बना पाएंगे, तो थोड़ा सा आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। महीने के अंत तक आर्थिक स्थिति पहले से स्थिर होने लगेगी और आप शेयर बाजार में निवेश करने का सही अवसर ढूंढेंगे। आपको रिसर्च और किसी जानकार की सलाह अवश्य लेनी है। माता पिता अपने बच्चों के साथ मज़ेदार समय बिता पाएंगे और जिन माता पिता को अपने बच्चों के करियर की चिंता थी, स्वास्थ्य की चिंता थी, उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। कपल्स में नज़दीकियाँ अधिक रहेंगी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा का जो स्तर है वो भी ऊंचा बना रहेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? ज़रूरतमंद लोगों को पीले रंग के कपड़े और खाने की चीज़ें जैसे कि चना, दाल का आपको दान करना है। वृश्चिक राशि वालों, यह महीना आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। धनु राशि वालों के लिए मई 2025 का यह महीना कैसा रहेगा? गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों के लिए यह महीना रचनात्मकता, रोमांस और निवेश के नए अवसर लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में अगर आप किसी नई हॉबी को अपनाना चाहते हैं या फिर किसी खेल को सीखने की योजना बना रहे हैं, तो इस महीने की ऊर्जा आपको आगे बढ़ने और समय निकालने के लिए प्रेरित करेगी। बस ध्यान रखें कि जोश में आकर खुद को थकावट तक न पहुंचाए, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़े ताकि आपका जो जुनून है वो बोझ न बन पाए आप पर। इस दौरान आपका जो रचनात्मक स्तर है वो बहुत ऊंचा रहेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और बॉडी लैंग्वेज भी आकर्षक बनी रहेगी। व्यापार कर रहे हैं,
तो नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, नए टेंडर्स मिल सकते हैं, निवेश के कुछ अवसर भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन जोखिम उठाने से आपको बचना है और अधिक आत्मविश्वास में आकर बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना है। निजी जीवन में शादीशुदा लोग अपने घर में कुछ बदलाव करने या फिर अपने आराम के लिए कोई नई चीज़ खरीदने का भी मन बना सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उन्हें ऐसा कोई खास व्यक्ति मिल सकता है जिससे वे हर स्तर पर जुड़ाव महसूस करेंगे। महीने के मध्य में जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे उनके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। सिंगल लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है जिसकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक और शांत हो। महीने के अंत तक आपको अपनी माँ के साथ एक सुकून भरी बातचीत करने का अवसर मिलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि इस महीने आपके जीवन में जो उथल पथल चल रही थी, जो उतार चढ़ाव चल रहा था, वो स्टेबल होता नज़र आएगा। आपका सपना पूरा हो सकता है। आपका सपना क्या था? आपका सपना था खुद का घर लेना, खुद की गाड़ी लेना या फिर खुद का ऑफिस बनाना। तो आपके ये सपने अवश्य पूर्ण हो सकते हैं। यह समझ लीजिए कि ये जो महीना है वो है विश फुलफिलमेंट पीरियड। जो आपके अंदर इच्छाएं हैं, जो थॉट्स चल रहे हैं, जो प्लानिंग चल रहे हैं, उसके ऊपर आप आसानी से कार्य कर पाएंगे और उसमें आप आगे भी बढ़ेंगे। शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य है आपका वो अच्छा रहेगा और ऊर्जा का स्तर है वो सामान्य से अधिक रहेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? रोज़ सुबह गाय माता को गुड़ खिलाना शुरू करें। यह समझ लीजिए धनु राशि वालों, धन का आगमन होगा और साथ साथ में भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। यह महीना आपके जीवन में कुछ नया, कुछ ऐसा लेकर आए जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छी डील्स होगी। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अच्छे रेट में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, मनचाही प्रॉपर्टी मिल सकती है। यह महीना आपके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन लेकर आ रहा है। गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, इस महीने आपको ज़्यादा विचार नहीं करना है। जितना ज़्यादा विचार करेंगे आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो विचार करे बिना आपको डायरेक्टली कार्य पर ध्यान देना है। इस महीने आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह महीना बेहतरीन है। अगर कोई नया व्यापार शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो उसके लिए भी अब समय बेहतरीन है। तीसरा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो वो दोनों चीज़ संभव है। और साथ साथ में आप नौकरी के साथ साथ में अगर खुद का कुछ व्यापार शुरू करने का विचार कर रहे हैं, स्टार्टअप करने का विचार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मकर राशि वालों यह महीना बेहतरीन है। यह महीना आपका जो स्ट्रेस लेवल है, जो एंग्जाइटी लेवल है, वो कम होता जाएगा, धीरे धीरे कटता जाएगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी और आपका जो विज़न है वो एकदम क्लियर रहेगा। आपको यह पता चल जाएगा कि अब आपको क्या करना है। परिवार के सदस्यों के साथ आपका जो तालमेल है वो बेहतरीन रहेगा। वैवाहिक जीवन में, लव लाइफ में जो मनमुटाव चल रहा था, जो झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ों का अब समापन होगा। आप यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। कार्यस्थल पर यह सप्ताह काफ़ी व्यस्त रहेगा और काम का दबाव बढ़ सकता है। जो लोग रियल एस्टेट के बिज़नेस से जुड़े हैं उन्हें किसी अच्छी खबर या फिर फ़ायदेमंद डील का अवसर भी सुनने को मिल सकता है। निजी जीवन में आपको अपनी बातचीत के लहजे का विशेष ध्यान रखना होगा। महीने के मध्य में कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ अहंकार की टकराहट हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से आपको काम लेना है। आप यह समझ लीजिए कि महीने के अंत में जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें कुछ साहसी निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, जहां पर जोखिम का भी जज्बा दिखाई देगा। हालांकि इस दौरान आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके रिश्ते में आप अपने साथी पर हावी होने की कोशिश ना करें। कपल्स में मधुरता बनी रहेगी लेकिन कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा और ऊर्जा स्तर सामान्य रहेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? रोज़ सुबह सबसे पहले इलायची का आपको सेवन करना है। मकर राशि वालों, आपका जो करियर है, जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें
बड़ी तरक्की आप देखेंगे इस महीने, और पैसों की तकलीफ़ें दूर होती नज़र आएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंटली आय के स्रोत बढ़ेंगे, अलग अलग जगह से आपको पैसा मिलेगा। यह महीना आपके जीवन में कुछ अच्छा कुछ नया लेकर आ रहा है, इसलिए एंजॉय करें। गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना बातचीत में निखार और काम का दबाव लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में आप अपनी बातों को बहुत प्रभावी तरीके से रख पाएंगे और आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ेगा। यह समय नए लोगों से मिलने, अपने विचार सामने रखने और किसी भी बातचीत में बढ़त हासिल करने के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यह भी ज़रूरी होगा कि आप दूसरों की बातों में ध्यान से सुनें ताकि बातचीत ज़्यादा प्रभावी हो। कामकाज के मामले में यह महीना आपको सोचने का अच्छा मौका देगा कि जो काम आप कर रहे हैं वह वाकई आपको पसंद है या सिर्फ जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनके लिए समय फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि पहली छाप मजबूत बनाने में आप लोग सफल होंगे। निजी जीवन में अविवाहित लोग किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो उनकी सोच और विचारों से मेल खाता हो, जिससे तुरंत ये खास कनेक्शन आपको महसूस होगा। जो पहले से किसी रिश्ते में है जो लोग, वे अपने साथी के साथ पैसों को लेकर कोई ज़रूरी बातचीत भी कर सकते हैं। महीने के मध्य में बिजनेस करने वाले लोगों को अपने पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के साथ कुछ ज़रूरी चर्चाएं करनी पड़ सकती है, जिससे आगे का रास्ता तय किया जा सके। शादीशुदा लोग इस समय अपने जीवन साथी के साथ किसी छोटी बात पर बहस हो सकती है, जिससे रिश्तों में थोड़ी दूरी भी महसूस होगी। महीने के अंत तक चीज़ें फिर से बेहतर बनने लगेंगी। आपका जो समाज में मान सम्मान है वो बढ़ेगा, लोग आपकी बात मानेंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप अच्छा महसूस करेंगे, हालांकि ऊर्जा का जो स्तर है वो सामान्य रहेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? हल्के रंग के कपड़े में पहने, जैसे कि सफ़ेद, हल्का गुलाबी या फिर हल्का पीला। आप यह समझ लीजिए कि कुंभ राशि वालों, आप 100% मेहनत करते थे, परिणाम नहीं मिलता था, 30% 40% मिलता था, तो इस महीने आपको 70-80% अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है और आपके घर पर खुशियाँ दरवाज़ा खटखटाएंगी, यानी कि प्रेम बढ़ेगा, आदर सम्मान बढ़ेगा और आपका सपना पूर्ण होता आपको नज़र आएगा। कुंभ राशि वालों, यह महीना आपके जीवन में कुछ अच्छा लेकर आ रहा है और चैलेंजिंग के साथ साथ ग्रोथ वाला महीना रहेगा, इसलिए किसी भी चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, काम के ऊपर ध्यान रखें और पीछे मुड़कर ना देखें, बस धीरे 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 आगे 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 बढ़ते रहें। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा, एंजॉय करें। गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों के लिए यह महीना व्यापार, रिश्तों और खर्चों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। शुरुआत में ही आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत महसूस होगी। आप नए तरीके खोज सकते हैं जिससे आपकी कमाई बढ़े और भविष्य में पैसों से जुड़ी समस्या ना हो। आपको इनकम के दूसरे सोर्स तलाशने का भी ख्याल आ सकता है। आय के स्रोत बढ़ेंगे, आपकी सोच और नज़रिया पहले से बेहतर होगा, जिससे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कामकाज की बात करें तो आप अपने काम को लेकर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। अगर किसी परेशानी का सामना करना पड़ा तो भी आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को सलाह है कि इस समय कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कानूनी कागज़ साइन करने से आपको बचना है, वरना तकलीफ़ें बढ़ सकती है, दिक्कतें आ सकती है। वैवाहिक जीवन में आपसी प्रेम बढ़ेगा, मन मुटाव दूर होगा। बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी तो उसमें भी जो अड़चनें आ रही थी सुलझाने में, तो वो अड़चनें दूर होंगी, वापस से प्रेम बढ़ सकता है। अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप अपने पार्टनर को अपने माँ बाप के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह महीना बेहतरीन है। धार्मिक यात्रा पर जाने के बड़े प्रबल योग है। अगर आपने कोई बाधा ली थी, वो बाधा पूरी नहीं की, तो वो बाधा पूरी करने का समय आ चुका है। आपको अपने अंदर एक अलग प्रकार का जोश, एक अलग प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलेगी। आप एक साथ 3-4 कार्य कर सकते हैं, एक साथ आप अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं
और कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो, आप सोच रहे थे क्या करें, तो वो डिसीजन लेने का समय आ चुका है। आप यह समझ लीजिए मीन राशि वालों, आपके लिए एक ही स्लोगन है, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो करना है कर लीजिए, लापरवाही मत रखिए। एक्टिव रहकर, अलर्ट रहकर आपको कार्य के पीछे पड़ जाना है। आपके हिडन एनिमीज़ काफ़ी है, दुश्मन काफ़ी है, पर इतना है कि आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ी कमजोरी महसूस आपको हो सकती है। आप यह समझ लीजिए क्या उपाय करना है। किसी भी ज़रूरी काम पर जाने से पहले माता या पिता या फिर बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है। मीन राशि वालों, यह महीना आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में ग्रोथ, दोनों में उन्नति, दोनों में तेज आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि पैसों की लेन देन से बचें। श्री गणेशाय नमः।